ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निरमायसेते यदमुस्तु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः षोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नैः अपाययन्मामनभीप्सुमन्धम्। कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम इसका नागपुर के अध्यक्ष के आभारी हैं। राम कथा का स्मरण करने का सुयोग प्रदान किए। यद्यपि भगवान राम के लीलाओं पर कोई चिंतन नहीं है, लेकिन
हमको ये अवसर दिया गया, हम एक अनुशासन मान करके इसको स्वीकार किया। और दूसरी बात यह भी है कि जन्माष्टमी के समय हमको अवसर मिला था, उस समय तो अच्छी तरह से मैं कथा किया, लेकिन किसी टेक्निकल कारणवश आप लोगों को ठीक से नहीं सुनाई दी। और अब उस समय एक तरह से मैं फेल ही हो गया था, तो अब इस समय एक बार उपस्थित हो रहा हूँ। आप वैष्णवों के कृपा से हम खुद थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि भगवान राम के अवतार के अनेक कारण हैं। मर्त्यावतारस, भगवान मर्त्य जगत में या मनुष्य समाज में अवतार ग्रहण किए, और उसका स्थापित कारण माना जाता है कि रावण का वध करने के लिए अवतार ग्रहण किए। लेकिन केवल यही कारण नहीं है। ऐसा कहा गया है कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान राम के अवतार के अनेक कारण हैं और सब एक से एक विचित्र हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान ने मनुष्य जन्म में, मनुष्य समाज में अवतार ग्रहण किए, तो उसका मुख्य कारण है मर्त्य जगत को शिक्षा देना, मनुष्य जाति को शिक्षा देना। यह मुख्य कारण है। केवल रावण का वध करना ही कारण नहीं है। और एक चीज ध्यान देने की है कि मनुष्य जाति पर हम विचार करें तो उसमें लगभग आधा पुरुष जाति के है और आधा स्त्री जाति के। तो भगवान शिक्षा प्रदान किए, लेकिन अपना कार्य खास करके स्त्रियों के शिक्षा के लिए वे सीता जी के द्वारा संपादित की। तो भगवान के अवतार के इस प्रयोजन पर हम विचार करें कि मनुष्य जाति को शिक्षा के लिए अवतरित हुए, और उस दृष्टि से सीता जी का चरित्र विशेष रूप से अवलोकनीय है। इस अर्थ में कि मनुष्य जाति के आधा भाग को सीता जी अपने आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान कर रही है। वो चैत्र का महीना है, भगवान इसी महीना में अवतार ग्रहण किए, अपने धाम से मनुष्य समाज में प्रस्तुत हुए, उपस्थित हुए, दृश्य हुए। भगवान की अनेक मनोहर लीलाएं हैं, उपादेय लीलाएं हैं, लेकिन भगवान के वन गमन की लीला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस अर्थ में कि भगवान अनेक लोगों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। भगवान के अनेक भक्त हैं, सबकी अपेक्षाएं होती हैं, सबका संबंध होता है, और भगवान सबका प्रति उत्तर देते हैं, सबके स्नेह का प्रति उत्तर देते हैं। तो जो साधु संत हैं, जति तपस्वी मुनि हैं, तो अधिकांश तो वन में ही रहते हैं। और यद्यपि भगवान अपने पिता के आज्ञा से वन में गए, लेकिन भगवान की अपनी भी इच्छा थी। वे वनवासियों को सुखी करना चाहते थे। तो आप जानते हैं
कि भगवान का विवाह हुआ, चारों भाई अयोध्या में आए, लेकिन किसी कारण से दो भाई अपने ननिहाल में चले गए। भगवान राम के दर्शन से महाराज दशरथ को बहुत आनंद अनुभव होता था और भगवान के गुणों पर विचार करके वे ऐसा निर्णय लिए कि यथाशीघ्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए। महाराज जब दशरथ ऐसा अनुभव कर रहे थे कि राम हमसे अधिक गुण युक्त है, हमसे अधिक गुण उसमें है, तो ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को यथाशीघ्र अवसर देना चाहिए। और दशरथ जी को अपने बुढ़ापा का भी अनुभव हो रहा था। तो ऐसा लिखा गया है कि दशरथ जी एक दिन राम को देखे तो उनके मन में लालसा हो गई कि यथाशीघ्र इसको युवराज पद दिया जाए। और उनको यह पता चला कि चंद्रमा अभी पुनर्वसु नक्षत्र पर है, तो समझ गए कि अब चंद्रमा इसके बाद पुष्य नक्षत्र पर आएंगे। और दशरथ जी सारे नगरवासियों को बुलाए, अपने सुहृद संबंधियों को बुलाए और इस सबके समक्ष यह प्रस्ताव रखे कि हम राम का राज्याभिषेक करना चाहते। सब लोग उसका अनुमोदन किए, सब लोग सहर्ष स्वीकार किए, सब लोग अपनी तत्परता दिखाए। और लोगों के आग्रह को देख करके महाराज दशरथ के मन में विचार आया कि अब इस कार्य में एकदम विलंब नहीं करना चाहिए। तो यही चैत्र का महीना है और दशरथ जी निर्णय लिए कि इसी चैत्र के महीना में ही राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए, उसको युवराज पद प्रदान कर दिया जाए। और उसके लिए वे घोषणा कर दिए और वशिष्ठ जी से आग्रह किए कि इस पुनीत कार्य के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है उसको आप बतलाइए, उसको उपस्थित किया जाए। और इस पुनीत कार्य के लिए, पावन कार्य के लिए राम का जो कर्तव्य है, उसको जो करना चाहिए उसका भी निर्देश दीजिए। और दशरथ जी के आग्रह से वशिष्ठ जी मंत्रियों को, सेवकों को बहुत बहुत सामान जुटाने के लिए कहे, नगर को सजाने के लिए कहे और भगवान राम को कहिए कि कृत्य बतलाए। भगवान राम को जो भी कृत्य करना था उसमें प्राय सीता जी की भी सहभागिता थी। खास करके इस पुनीत कार्य के लिए उनको उपवास व्रत धारण करना चाहिए। वशिष्ठ जी भगवान राम को, सीता जी को उपवास व्रत की दीक्षा दी, उनको उपवास करना था। अब अगले दिन पुष्य नक्षत्र आने वाला है और भगवान का राज्याभिषेक होना है। और सीता जी बहुत उत्साहित थी, क्योंकि अब उनको भी दीक्षा दिया गया था उपवास का, व्रत का। वो खूब उल्लास पूर्वक अपने व्रत का पालन की। सुबह का समय हुआ तो वे तो अब प्रतीक्षा में थे कि अब भगवान राम का यात्रा निकलेगा, उनके राज्याभिषेक की यात्रा निकलेगी। और वे बहुत उत्साह में थे। सुबह स्नान इत्यादि करके जो भी उनका नियमित देव कृत्य है, देवताओं के प्रति कर्तव्य है, उसको संपादित कर दी। और
इधर तो दृश्य बदल चुका था। भगवान राम तो उसी तिथि में वन में प्रस्थान करने वाले थे, लेकिन कह रहे हैं कि वैदेही चापि तत्सर्वं न शुश्राव तपस्विनी तदेव हृदय तस्याश्च जौ राज्याभिषेचन। लेकिन अब तक के सीता जी को इसका पता नहीं था। एक ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय में जो प्रस्तुतिकरण है, जो वर्णन है, उसमें भिन्नता भी है। रामचरितमानस के अनुसार सीता जी को दूसरे स्रोत से पता चल गया और तुरंत वे इस विचार में निमग्न हो गई। लेकिन यहाँ वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि वैदेही चापि तत्सर्व न शुश्राव तपस्विनी। सीता जी उपवास से व्रत धारण की थी, तपस्या में थी, और उनको राम के वनगमन का कोई सूचना नहीं था। तदेव हृदय तस्याश्च जौ राज्य विसेचनम। उनके मन में तो यही उल्लास था कि बस थोड़े देर में ही अब भगवान के राज्याभिषेक का कार्य प्रारंभ होगा। देव कार्यम श्मशाकृत्वा कृतज्ञा हृष्ट चेतना अभिज्ञा राजधर्माणम राजपुत्री प्रतीक्षति। तो राजपुत्री हैं, उनको पता है कि इस अवसर पर क्या क्या करना होता है। खास करके वशिष्ठ जी उनको निर्देश दिए हैं, तो वे तो प्रतीक्षा कर रही थी कि अब अभिषेक की यात्रा निकलेगी। लेकिन वे देख रही हैं कि प्रविवेशात् रामस्तु स्वविस्म सुविभूषितम प्रहिष्ट जन संपूर्णम ह्रिया किंचित अवांगमुख। सीता जी के विषय में कह रहे हैं कि उनका घर खूब सुसज्जित था, सुविभूषितम। कल पति का राज्याभिषेक होना है, तो सीता जी की सखियां, उनके जो अनुचरी हैं, उनके घर को खूब अच्छा से सजाई थी। यद्यपि पूरे अयोध्या की सजावट चल रही थी, सब जगह सजाया जा रहा था, विशेष निर्देश था, लेकिन अब सुबह के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं कि प्रविवेशत रामस्तु स्ववेश्म सुविभूषितम। सुबह के समय भगवान राम सीता जी के घर में प्रवेश किए। प्रहिष्ट जन संपूर्णम ह्रिया किंचित अवांगमुख। सीता जी के घर में जो भी अनुचरी हैं, दासियां हैं, तो वे तो बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन भगवान राम के विषय में कह रहे हैं कि किंचित अवांगमुख। भगवान जब सीता जी के घर में प्रवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनका मुख नीचे लटका हुआ है। क्रिया लज्जावश अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना जतम पतिम अपश्य शोक संतप्तम चिंता व्याकुलितेन्द्रियम। सीता जी तो तुरंत खड़ा हो गई और वे अपने पति की अद्भुत स्थिति देख रही है। अपश्यत शोक संतप्तम। सीता जी ऐसा देख रही हैं कि भगवान का मुख तो शोक से संतप्त है और चिंता व्याकुल इंद्रिय, उनके इंद्रियां व्याकुल हैं, वे चिंता में पड़े हुए हैं। ताम दृष्ट्वा सही धर्मात्मा न ससाक मनोगतम। और वे प्रश्न होगा कि राम तो बहुत गंभीर व्यक्ति हैं और वनवास जाने में उनको हर्ष है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन अपने माँ के भावना से प्रभावित हैं, तो कह रहे हैं कि
ताम दृष्ट्वा स धर्मात्मा न ससाक मनोगतम तम शोकम राघव शोधुम ततो विवृताम गतः। तो धैर्य का अवलंबन किए थे, बहुत धीरता से अपना व्यवहार कर रहे थे, वहां से आज्ञा लिए बन जाने के लिए तैयार थे, लेकिन कह रहे हैं कि सीता जी के समक्ष अपने दुख को वे नहीं दबा सके। भगवान राम को अपने साइड से तो कोई कठिनाई का अनुभव नहीं था, लेकिन सीता जी के तरफ से विचार करके उनके मन में व्याकुलता थी और उस आकुलता को वे दबा करके रखे थे, लेकिन सीता को देखते ही वह प्रकट हो गया। अब सीता के देखने के बाद भगवान उसको रोक नहीं सके। कह रहे तम शोकम राघव शोधुम ततो विवृताम गतः। जो मन में था तो उसको अब सीता के समक्ष सहने में सक्षम नहीं हुए, वो बाहर आ ही गया। विवर्ण वदनम दृष्ट्वा तम प्रश्वीन ममर्षणम। सीता अनुभव कर रही है कि राम का मुख फीका पड़ गया है, उनकी कांति समाप्त हो गई है और उनके शरीर से पसीना निकल रहा है। आह दुखा विसंतप्ता किमिदम इदानीम इदम प्रभु। अब इस स्थिति को देख करके वो सीता पूछने लगी कि इस समय यह क्या हो गया। अरे इस समय तो पुष्य नक्षत्र उपस्थित हुआ है और प्रोच्यते ब्राह्मणेर प्राज्ञ केन त्वम से दुर्मना। ब्राह्मण लोग तो यही बतलाए हैं कि यह तो पुष्य नक्षत्र उपस्थित हो गया है, यह तो बहुत प्रसन्नता का समय है, इस स्थिति में आप इतने मलिन क्यों हैं, आपका मन दुखी क्यों है। अरे मैं देख रही हूं कि इस समय आपके ऊपर कोई छत्र नहीं है और कोई चामर लेकर के नहीं चल रहा था। जैसा पहले से समय सारणी निर्धारित किया गया था तो उसके अनुरूप, उसके अनुसार तो खूब सुंदर छत्र लेकर के भगवान के ऊपर रह करके लोगों को चलना था। पहले ही आदेश दिया गया था कि क्या क्या सामग्री लाना है, तो वशिष्ठ जी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि खूब सुंदर छत्र होना चाहिए, 2 चामर होने चाहिए। और सीता जी कह रही हैं कि जो जल के फेन के समान मुलायम और सफेद छत्र है तो इस समय क्यों नहीं दिख रहा है। अभी तो अवसर है कि छत्र से आपका मुख ढका होना चाहिए, सिर ढका होना चाहिए। और व्यजनाभ्याम च मुख्याभ्याम शतपत्र निवेक्षणम चंद्रहंस प्रकाशाभ्याम विद्यते न तवानन। और यह तो वह समय है कि सुंदर चामर से आपका बीजन होना चाहिए, आपको हवा देना चाहिए, लेकिन वह नहीं हो रहा है। वाग्मिनो बंदिनश्चापि प्रहिष्टा त्वां नरर्षभ स्तुवंतो नाद्य दृश्यन्ते मंगले सुत मागधा। और बंदी लोग स्तुति नहीं कर रहे हैं, जो विद्वान हैं वे प्रसन्न हो करके आपकी स्तुति नहीं कर रहे हैं, तो यह क्या हो रहा है। और जो विदग्ध ब्राह्मण हैं आपके सर पर अभिषेक नहीं किए हैं, न त्वं प्रकृतया सर्वा श्रेणी मुख्या च भूषिता अनुव्रजितुम इच्छन्ति पौरजान पदास्तथा। और मैं देख रही हूं कि जो नगर के निवासी हैं तो वे खूब सज धज करके आपके पीछे चलना नहीं चाह रहे हैं। और यह तो अवसर, यह तो ऐसा अवसर है कि सब लोग उत्सुक रहते हैं खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके आपके पीछे चलने के लिए, लेकिन कोई नहीं दिख रहा है जो अच्छा कपड़ा पहन करके और के आपके पीछे पीछे चलने के लिए वो उद्यत हो। और कह रहे हैं
के चतुर्भिर्वेग संपन्न हैर कांचन भूषण मुख्या पुष्परथो युक्त किम न गच्छन्ति तीव्रतः। जैसा राज्याभिषेक की पद्धति है तो आपके आगे आगे तो रथ चलना चाहिए, जिस रथ को खूब फूलों से सजाया होता है, कांचन भूषण। चतुर्भिर वेग संपन्न है, 4 घोड़े होते हैं और घोड़ों को सोने से सजाया जाता है और रथ को पुष्प से सजाया जाता है। लेकिन आपके आगे वैसा रथ नहीं चल रहा है। न हस्ते जाग्रता श्रीमान सर्व लक्षण पूजित। और जो बादल के समान सांवले रंग के काले रंग के हाथी है, पहाड़ जैसा साइज वाला, सब सद्गुण से युक्त है, तो हाथी आपके सामने नहीं चल रहा है। न च कांचन चित्रम ते पश्यामि प्रिय दर्शन भद्रासनम पुरस्कृत यांतम वीर पुरस्परम। अरे यह तो अवसर है कि खूब सुंदर आसन, सजाया हुआ आसन आगे आगे चलना चाहिए, लेकिन हम तो ऐसा नहीं देख रही हूँ। इतीवं बिलपंती प्रवाचर गुनंदन सीते तत्र भवांस्तात प्रभा जयति मां वन। सीता जी तो शोक से संतप्त होकर के आश्चर्य में वे विलाप कर रही हैं, बोल रही हैं। भगवान राम उनको देख करके, ऐसे विलाप करते हुए देख करके वे कहने लगे कि हे सीते, हमको तो पिताजी वन भेज रहे हैं, हम पिताजी के द्वारा वन भेजे गए। सीता जी से स्पष्ट शब्दों में भगवान कह रहे हैं कि पिता दे ही मोहि कानन राजू, हमको तो वन का राज्य मिला। इसके बाद भगवान सब घटना को सीता जी से बतलाने लगे कि राज्याभिषेक के पहले क्या क्या घटना हुई, कैसे कैकेयी पीछे के वर का स्मरण देकर दिला करके और पिताजी से यह वचन ले लिए कि राम को वन में जाना है और भरत को राज्याभिषेक किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि एव मुक्ता सुभय देही प्रियार्हा प्रियवादनी प्रणया देव संक्रुद्धा भरतार मिदमब्रवीत। सारी घटना को बतला करके और भगवान कहे कि मैं तो अब वन के मार्ग पर हूँ, हम थोड़ा तो सब कृत्य पूरा हो गया, माँ से आशीर्वाद ले चुका हूँ, अब हम तो वन के मार्ग पर हैं। जब इस प्रकार भगवान कहे तो प्रणया देव संक्रुद्धा भरतार मिदमब्रवीत। भगवान सीता जी को कहे थे कि हम तो वन के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ अयोध्या में रहो। और वे कई के निर्देश भी दे रहे थे और कह रहे थे कि हम तो यहाँ इसलिए आ गए कि तुमको कुछ शिक्षा प्रदान कर दे। सोहम त्वामगतो द्रष्टुम प्रस्थितो विजनम बने भरतस्य समीपे ते नाहम कथ्य कदाचन। भगवान सब घटना को बतला करके और कह रहे हैं कि मैं तो वन में जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको कुछ शिक्षा देने के लिए आ गया, कुछ तुमसे कहने के लिए आ गया। तो कह रहे भगवान बतलाए भी कि भरतस्य समीपे ते नाहम कथ्य कदाचन। भगवान कह रहे हैं कि भरत राजा बनेगा, तुम अयोध्या में रहो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी भरत के समक्ष हमारी प्रशंसा मत करना। रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तवम। भगवान कारण बतला रहे हैं कि जो समृद्धि युक्त पुरुष होते हैं, जिनका बहुत वैभव होता है, तो दूसरे की स्तुति को
सहन नहीं कर पाते। तो कह रहे हैं कि भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्य कदाचन, इसलिए तुम भरत के समक्ष हमारी बड़ाई मत करना। तस्मा न ते गुणा कथ्या भरतास्याग्रतो मम, और कह रहे हैं कि अहम ते नानु वक्तव्यो विशेषेण कदाचन अनुकूलतया शक्य समीपे तस्य वर्तितुम। भगवान निर्देश दे रहे हैं कि अपने सखियों से भी तुम हमारी बड़ाई मत करना, बार बार बड़ाई मत करना, क्योंकि राजा के समक्ष रहने का यही नियम है कि उसके अनुकूल व्यवहार होना चाहिए। राजा का अनुकूलता प्राप्त करके ही व्यक्ति उसके साथ ठीक से रह सकता है, सुखपूर्वक रह सकता है। तो मैं तो यही बतलाने के लिए तुम्हारे पास आ गया कि कभी हमारी बड़ाई मत करना। और भी भगवान निर्देश दे रहे हैं कि तो भरत और शत्रुघ्न को तुम या तो अपने भाई के समान या पुत्र के समान व्यवहार करना। भ्रातृपुत्र समोचापि द्रष्टव्यो च विशेषतः त्वया भरत शत्रुघ्न प्राणै प्रियतरो मम। भरत और शत्रुघ्न तो हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, तो तुम भी उनको अपने भाई या पुत्र के समान देखना। विप्रियम च न कर्तव्यम भरतस्य कदाचन सही राजा च वैदेही देशस्य च कुलस्य च। और भगवान सीता जी को कह रहे हैं कि देखो, भूल करके भी भरत का अप्रिय मत करना। वही अब राजा हैं, पूरे अयोध्या के राजा हैं, देश के राजा हैं, और हम लोगों के कुल के राजा हैं। आराधिता शीले न प्रयत्न चोप सेविता राजा न संप्रसिद्धंति प्रकुप्यंति विपर्य। और नीति दे रहे हैं कि जब सुंदर व्यवहार करके राजा की आराधना की जाती है, राजा के साथ व्यवहार किया जाता है, तो वे प्रसन्न रहते हैं। और यदि उनके साथ अच्छा व्यवहार न किया जाए तो कुपित हो जाते हैं। और अस्यानपि पुत्रानि त्यजंत अहितकारिण। कोई राजा का प्रतिकार करता है, अपकार करता है, तो भले ही अपना पुत्र हो, औरस पुत्र हो, लेकिन उसका राजा लोग त्याग कर देते हैं। और समर्थान संप्रगृह्णन्ति जनान अपि नराधिपा। और कोई समान व्यक्ति भी है और राजा का आदर कर रहा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो उसको वे स्वीकार कर लेते हैं। तो सात्वम वत्सेह कल्याणी राज्ञ समनुवर्तिनी। तुम यही निवास करो, लेकिन राजा के साथ खूब अच्छा व्यवहार करना। भरतस्य रता धर्म सत्य व्रत परायणा। तुम व्रत का पालन करो, सत्य के आश्रय रखो। और भरत भी धार्मिक व्यक्ति है, और उसके साथ तुम खूब अच्छा व्यवहार करो। और एव मुक्ता सुबय देही प्रियार्या प्रियवादिनी प्रणया देव संक्रुद्धा भरतार मिदम अब्रवीत। भगवान ऐसे उपदेश दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीता जी तो यद्यपि सदैव प्रिय बोलने वाली है, प्रियवादिनी, वे सदैव प्रिय बोलती हैं, लेकिन कह रहे कि प्रणया देव संक्रुद्धा भरतारम मिदम अब्रवीत। लेकिन भगवान की बात सुन करके सीता जी का और प्रेम बढ़ा, प्रेम का उद्रेक आया, और प्रेम के ही उद्रेक का जो संचारी भाव है, थोड़ा क्रोध का मिश्रण हो गया। तो प्रेरणा देव संक्रुद्धा, प्रेम से ही कुपित हो करके भरतारमिदम अब्रवीत, अपने पति से इस प्रकार कहने लगे, किमिदम भाषसे राम वाक्यम लघुतया ध्रुवम। हे राम, ये सब छोटी छोटी बात क्या आप कह रहे हैं? अनहम अजस्यम च न श्रोतव्यम त्वयि ऋतम।
ये जो आप बात कह रहे हैं कि राजा के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, तो यह तो बहुत क्षुद्र बात है, यह बोलने लायक नहीं है और हमारे लायक, ये सुनने लायक, हमारे लिए सुनने लायक नहीं भी है। आर्य पुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथानुसार स्वानि पुण्यानि भुंजान स्वम भाग्य मुपासते। सीता जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं कि देखिए हे आर्यपुत्र, इस संसार में व्यक्ति का बहुत बहुत संबंध है। पिता पुत्र का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, माता पिता का संबंध है, बहन से संबंध है। लेकिन कह रहे हैं कि आर्य पुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथानुसार स्वानि पुण्यानि भुंजान स्वम स्वम भाग्यम उपासते। चाहे वो माँ हो, पिता हो, भाई हो, पुत्र हो या बहन हो, वे सब अपने पुण्य का भोग करते हैं और स्वम स्वम भाग्यम उपासते, वे अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं। चाहे पिता हो, माता हो, भाई हो, पुत्र हो या बहन हो, सब अपने पुण्य का भोग करते हैं, अपने भाग्य के फल को प्राप्त करते हैं। लेकिन भर्तुर्भाग्यम तु नार्ये का प्राप्नोति पुरुषर्षभः अतश्चैवाह मादिष्टा बने वस्तव्य मित्यपि। लेकिन वो पत्नी का संबंध है, वह इससे भिन्न है। भर्तुर्भाग्यम नार्ये का प्राप्नोति पुरुषर्षभः, कि नारी ही, पत्नी ही एक ऐसी व्यक्ति है कि जो अपने पति के भाग्य को भोगती है, उसके भाग्य के फल को प्राप्त करती है। अतः च अहम एवं आदिष्टा बने वस्तव्य मित्यपि। जब आपको वनवास का आदेश हुआ है तो हमें भी वनवास का ही आदेश है। इसके पीछे सिद्धांत दे रही हैं कि पत्नी अपने पति के भाग्य का भोग करती है। यह बहुत व्यवहारिक चीज है। अब आज के समाज में जो अक्षरशः घटित हो न हो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है तो उसके अनुसार देखा जाता है कि पति के समृद्धि से पत्नी समृद्ध हो जाती। पति के पास धन है तो पत्नी भी उदारता पूर्वक दान देती है, पुण्य करती है, अपने भोग के लिए भी सामग्री खरीदती है। लेकिन पति निर्धन हो गया तो पत्नी भी निर्धन हो जाती है। तो सीता जी कह रही हैं कि पति पत्नी का ऐसा संबंध है कि पत्नी अपने पति के भाग्य का भोग करती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि आपको वनवास हुआ है तो मेरा भी वनवास हुआ है। न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सखी जन यह प्रत्यच नारी नाम पतिरेको गति सदा। और भी सीता जी कह रही हैं कि स्त्री जाति पर विचार कीजिए तो न माता न पिता न पुत्र और न सखी जन, ये नारी के गति हैं। नारी के लिए तो पति ही सदा सर्वदा गति है, वही उसका आश्रय है। तो यदि तुम प्रस्तुतो दुर्गम वन मध्यैव राघव अग्रतेस्ते गमिष्यामि मिदनन्ते कुशकंटका। सीता जी कह रही हैं कि यदि आप वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और तुरंत जैसा आप कह रहे हैं कि मैं वन के रास्ते में हूं और मैं वन जा रहा हूं, तो यह भी सुन लीजिए कि अग्रतस्ते गमिष्यामि, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। मृदनंते कुशकंटका, वन का मार्ग है तो आगे मैं चलूंगी, जो कुश हैं कंटक हैं तो मैं अपने पैरों से उसको मर्दित करूंगी, उनको रौंद दूंगी, इसके बाद आप चलेंगे। ईर्ष्या रोषम बहिष्कृत्य
भुक्त शेष विबोधकम नयमाम वीर विप्रब्ध पापम मई विद्यते। सीता जी कह रही हैं कि देखिए, ईर्ष्या का त्याग कीजिए। ईर्ष्या किस अर्थ में कि आपके मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि स्त्री हो करके और वन में जाना चाहती है, और क्रोध भी नहीं आना चाहिए, इसका भी त्याग कीजिए। क्रोध इस अर्थ में कि आपके मन में आ सकता है कि हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रही, तो क्रोध को निकाल दीजिए। और भुक्त शेष विबोधकम नयमाम वीर विप्रब्ध, हम पर विश्वास कीजिए। पापम मई न विद्यते, हमारे आचरण में कोई दोष नहीं है। मैं पूर्ण रूप से पतिव्रता नारी हूं, आपकी अनुगामिनी हूं, हमें कोई दोष नहीं है, तो हमको भी वन ले चलिए। एक उदाहरण दे रही हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बिहड़ मार्ग में जा रहा है, गर्मी का दिन है, तो अपने साथ वो जल रखता है। प्यास लगी तो पात्र से, बर्तन से जल लेता है, पी लेता है। लेकिन जो जल बच गया तो उसका त्याग नहीं करता, उसको फेंकता नहीं है। जितना जल का संग्रह किया है, तो जो हिस्सा पिया और जो अवशिष्ट रह गया तो उसको अपने साथ ले लेता है। तो उसी प्रकार आप भी हमको साथ लेकर के चलिए। प्रसादाग्रे विमानर्वा वैहायस गतेन वा सर्वावस्था गता भर्तु पाद छाया विशिष्यते। कह रहे हैं कि कोई भी स्त्री है तो पति के साथ वो ऊंचे ऊंचे महल में रहती है, विमान पर चलती है, आकाश में घूम फिर सकती है, या कई एक सिद्धियां प्राप्त होने से आकाश में चल सकती है। तो इन सबकी अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्वपूर्ण रखता है। तो ये जब बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं कि आकाश में विचरण कर सकते हैं या खूब सुविधा मिल रहा है, उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक स्त्री अपने पति के साथ साथ चले। अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम नास्मि संप्रति वक्तव्या वर्तितव्यम यथामया। आप जो प्रवचन कर रहे हैं कि ऐसे रहना चाहिए, राजा के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, यह शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये हम अपने नैहर से सीख करके आई। हमारे माता पिता इस विषय में प्रचुर शिक्षा दी है, तो इस समय आपको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। हमको तो आपकी बात सुन करके हंसी आ रही है कि क्या क्या शिक्षा दे रहे हैं। अरे यहाँ रहना होता तब कुछ शिक्षा का महत्व भी था। जब आप वन में जा रहे हैं तो हमारे यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है, यहाँ हमें रहना नहीं है, तो इसलिए इस शिक्षा का भी कोई महत्व नहीं है। अहम दुर्गम गमिष्यामि वनम पुरुष वर्जितम नाना मृग गणाकीर्णम शार्दुल गण सेवितम। सीता जी कहने लगे कि वैसे भी तो हमारी इच्छा थी वन में जाने की, इस समय तो आपके पिता की आज्ञा है, आप वन में जा रहे हैं, तो इसलिए हम कर्तव्य बुद्धि से जाएंगे ही, हमें जाना ही है। लेकिन अभी पिताजी की आज्ञा नहीं हुई थी, उस समय भी तो हम इच्छा प्रकट की थी कि आप हमको वन में ले चलिए। तो कह रही हैं, एक सीता जी कह रही हैं कि हम तो आपके साथ चलेंगे, और वन में सुंदर सुंदर पुष्प होता है, उसके गंध से हवा सुगंधित रहता है, तो मैं तो वन का आस्वादन करूंगी। और वन में बहुत सरोवर हैं, उसी में मैं स्नान करूंगी। और वन में जो पशु हैं, पक्षी हैं,
तो उनसे उसकी बहुत शोभा है। वो कह रहे हैं कि खास करके जो सरोवर में फूल खिले हुए हैं और पक्षियां चहक रहे हैं, तो अभिषेकम करिष्यामि तासु नित्य मनुव्रता। तो मैं रोज रोज ऐसे सरोवर में स्नान करूंगी। सहत्वया विशालाक्ष रंग से परम नंदिनी, और मैं तो आनंद का अनुभव करूंगी। अरे कि एवं वर्ष सहस्राणि शतम वापि त्वया सह व्यतिक्रमम न वेत्स्यामि स्वर्गोपि न मे मतः। और कह रहे हैं कि 14 वर्ष की बात नहीं है, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष भी मुझको आपके साथ वन में रहना पड़े तो हमको उसमें कोई कष्ट नहीं है। हम स्वर्ग की अभिलाषा नहीं कर रही, हम तो केवल आपके साथ रहना चाहते। स्वर्गे पे जब बिना वासो भवती यदि राघव त्वया बिना नरव्याघ्र ना हम तदपि रोचय। आप अयोध्या रहने की बात कह रहे हैं, अरे आपके बिना, आपसे अलग हो करके हमको स्वर्ग में भी रहना पड़े तो हमें वह अच्छा नहीं लगेगा। और आपके साथ है तो कहीं भी मैं रह लूंगी। वो अपना निर्णय दे रहे हैं कि अहम गमिष्यामि वनम सुदुर्गमम मृगायुतम वानर वारणैश्च। वन में बहुत बहुत पशु हैं, वानर हैं, तो हम तो आपके साथ चलूंगी। वने निवत्स्यामि यथा पितुर्गेह तथैव पादा उपगुह्य सम्मता। और हम तो आपके साथ रहेंगे, आपका त्याग नहीं कर सकती। तो सीता जी अपना निर्णय सुनाई तो कह रहे हैं कि स एवं ब्रुवतीम सीता धर्मज्ञान धर्म वत्सल न नेतुम कुरुते बुद्धि बने दुखानि चिंतयन्। सीता जी बहुत बहुत बात बोली, लेकिन भगवान वन के दुख पर विचार करके सीता जी को नहीं ले जाना चाहते थे और सीता जी से वन के दुख के विषय में कहने लगे। सीता जी तो ये सब बात कह करके और बाष्प दूषित लोचना, ये बात कही, प्रार्थना की और उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे। आंख में अश्रु भर गए थे। तो निवर्तनार्थ धर्मात्मा वाक्यम एतत् उवाच। अब सीता जी को विरत करने के लिए या उनको सुख को कम करने के लिए वे कहने लगे कि तुम तो कुलीन नारी हो और धर्म का तुम्हें ज्ञान है और तुम यही निवास करो, माता पिता की सेवा करो। और वे कहने लगे कि देखो सीते यथा तुम बक्ष्यामि तथा कार्यम त्वया बोले बने दोषा ही वह हो वसत स्थान निबोध में, कि तुम अयोध्या में रहो, खास करके माँ को सांत्वना देना। माँ हमारे वियोग में विकल होगी तो उसको तुम कथा सुना करके कुछ तो धैर्य बंधाओ, तो तुम हमारी आज्ञा का पालन करो, यहीं रहो। और भगवान कहने लगे कि इसके साथ वन जाने में कोई एक कठिनाई भी है। तो कह रहे हैं कि तुम ध्यान से सुनो वन में क्या क्या कठिनाई आती है। तो कह रहे हैं कि बहुदोषम एकांतारम वन इत्याभिधीयते, वहाँ बहुत बहुत कठिनाई है। और कुछ कठिनाई का उल्लेख कर रहे हैं। रिवास गिरी गिरे निर गिरे निर्द रिवासिनाम सिंहानाम निंदो दुखा श्रोतम दुख मतो वन। भगवान कह रहे हैं कि देखो वन में बहुत बहुत झरना गिरता है, जलप्रपात होता है, और उसके आवाज को सुन करके ये जो बाघ हैं या सिंह हैं तो उनको लगता है कि कोई पशु बोलता है, तो उसके प्रत्युत्तर में वे हुंकार करते हैं, गर्जना करते हैं।
तो वह बहुत दुखद होता है। जब सिंह हुंकार करता है, नाद करता है, तो व्यक्ति का मन घबराने लगता है, वो भयभीत हो जाता है। और सिंह की बात नहीं है, हाथी चिघाड़ मारते हैं तो भय छा जाता है। तो भगवान कई के दोष बतला रहे हैं वन के। अब उनके बात को एक लाइन में कहा जाए तो भालू बाघ वृक के हरिनाना करहि नाद सुनी धीरज भागा। अब सिंह के गर्जना से, उसके ओंकार से धैर्यशाली व्यक्ति के भी धैर्य समाप्त हो जाता है। सिंह जब दहाड़ मारता है तो व्यक्ति गिर जाता है। कोई एक घटना में ऐसा देखा गया है कि कोई बहुत तैयारी के साथ गया है, समाज का जो बहुत हिम्मती व्यक्ति माना गया, अब वह सिंह को मारने के लिए जंगल में गया और खूब ऊंचा मंच बना करके वो राइफल के साथ कि सिंह को देखते उसको मार दूंगा, बाघ को मार दूंगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि सिंह के आवाज को ही सुन करके, सिंह को देखे नहीं, सिंह वन में है, वहीं से वो गर्जना किया, दहाड़ मारा, तो बस दहाड़ सुन करके हाथ से राइफल गिर गया, और राइफल ही नहीं गिरा, शौच पेशाब तक हो गया। ऐसा देखा गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत भयंकर होता है। तो भालू बाघ वृक के हरिनाना करहि नाद सुने धीरज भागा। हाथियों के चिघाड़ से धैर्यशाली व्यक्ति का भी धैर्य समाप्त हो जाता है। या कभी कभी सांप फुफकार मारते हैं तो उनके फुफकार से ऐसा देखा गया कि इतना व्यक्ति भयभीत हो जाता है कि हाथ का बर्तन गिर जाता है। वो किसी कुआं में पानी लेने के लिए बाल्टी डाला है, सांप के फुफकार से ऐसा देखा गया है कि अब सब शुद्ध बुद्ध खो जाता है, बाल्टी कुएं में गिर जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि वन का जीवन बहुत दुखद है। क्रीड मानस विश्रब्धा मत्ता शून्य तथा मृगा दृष्टवा समय विवर्तनते सिद्धे दुख मतो वन। भगवान कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जंगल में कोई नहीं दिख रहा है और ऐसा व्यक्ति देखता है कि इस समय तो कोई खतरा का भय नहीं है, और तब तक उस व्यक्ति को देख करके चारों तरफ से हिंसक पशु उसको घेर लेते हैं। बहुत कष्ट होता है। सग्रहा सरितश्चैव पंकवत्यस्त दुष्टरा मत्तैरपि गजेर नित्यम अतो दुख तरम वन। कह रहे हैं कि वहां के नदियां बहुत खतरनाक हैं। जो वन के पहाड़ के नदी हैं तो ऐसा देखा जाता है कि अभी लगता है कि पानी नहीं है। हम लोग तो पहाड़ प्रीचिंग में ऐसा अनुभव किए हैं कि अभी नदी में इतना कम पानी है कि लोग उसको आसानी से पार कर सकते हैं। हम तो एक बार ऐसा अनुभव किए हैं, परम पूज्य गौर कृष्ण जी थे, हम लोग कुछ 20-25 लोग थे। अब एक नदी में पानी बढ़ने लगा तो लग रहा था, हम लोग को पता था कि नदी में जल्दी बाढ़ आ जाता है, तो कुछ लोग तो नदी को पार कर गए। हम लोग थोड़ा खड़े थे, एक दो लोग पीछे थे कि ये लोग भी आ जाए तो उनको पार करके पार हो। फिर 2-3 मिनट में अब इतना पानी अधिक हो गया कि अब नदी को पार करना कठिन हो गया। अब उसको तैर करके भी पार करना कठिन था, कुछ प्रतीक्षा करना पड़ा कि कुछ पानी का धारा कम हो तब हम लोग पार हों। तो भगवान नदियों के भयंकर स्वरूप को बतला रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत कष्ट का जीवन है वन का। लता कंटक संकीर्णा वृक वाकुल नादिता निरापाश्च सुदुखाश्च मार्ग दुख मतो वनम। कह रहे हैं कि वहां बड़े कंटीले झाड़ी होते हैं, लता होते हैं, तो चलना बहुत कठिन होता है, और सोने के लिए भी सूखे पत्ते का ही आसन लगा करके सोना होता है।
तो भगवान कोई एक तरह से समझा रहे हैं कि देखो, वन का जीवन बहुत कठिन है, इसलिए तुम वहां मत जाओ। नदी नीलय यना सर्पा नदी कुटिलगामिन तिष्ठन्ति आवृत्य पंथानम अतो दुख तरम वनम। कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि नदी में ही सर्प का आवास है और उनके चाल भी नदी जैसा है, टेढ़ा, और वे लोग रास्ते पर ही बैठे रहते हैं और उस समय अब रास्ता पार करना बहुत कठिन होता है और कई एक प्रकार के कीट होते हैं, दंश होते हैं, तो वन का जीवन बहुत दुखी होता है। इसलिए तुम अब ऐसा साहस मत करो और आप यही निवास करो। तो भगवान कोई एक तरह से वन के दुख को बतला रहे थे, तो अब कह रहे हैं कि एतत्तु वचनम श्रुत्वा सीता राम से दुखिता प्रसक्ता श्रुमुखी मंदम इदम वाक्य मब्रवीत। सीता जी को ये सब बात पसंद नहीं है, वे और दुखी हो गई और कहने लगी कि ये त्वया कृत्यता दोषा बने वस्तव्यताम प्रति गुणान्यतेवतान विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। सीता जी कह रही हैं कि आप जो वन में रहने के लिए कठिनाई बतला रहे हैं, जिस कठिनाई का निरूपण कर रहे हैं, जिसका दोष से बतला रहे हैं, तो गुणान इत्येव तान विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। कह रहे हैं कि जो जो दोष बतलाए हैं, लेकिन आपके साथ रहने से आपके स्नेह का जो सुख है, तो वे वन के सारे दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। सीता जी कह रही हैं कि वन का जो दुख है, तो वह वैसा दुख नहीं हो सकता जैसा आपके वियोग का दुख होगा। वन दुख नाथ कहे बहुत तेरे। आप तो बहुत बहुत दुख के गणना कर दिए, लंबा लिस्ट प्रस्तुत कर दिए। भय विषाद परिताप घनेरे। अब तो यह बतलाए कि वहाँ भय है, विषाद है और शीत घाम भी है, लेकिन प्रभु वियोग लवलेश समाना सब मिली होई न कृपा निधाना। अरे कि चाहे वह भय हो, विषाद हो या शीत घाम हो, रास्ते की कठिनाई हो, सबको इकट्ठा कर दीजिए, लेकिन सब मिल करके आपके वियोग में जो दुख होगा, तो उसका एक अंश भी नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि आप बाघों से भयभीत होने की बात कह रहे हैं, सिंह से भयभीत होने की बात कह रहे हैं। अरे आपका ऐसा पौरुष है, आपका ऐसा रूप है कि उसको देख करके सिंह इत्यादि स्वयं ही भयभीत हो जाएंगे। वे हमको क्या भय देंगे, वे आपके रूप को देख करके, आपके पराक्रम को देख करके, आपके तेज को देख करके स्वयं भयभीत हो जाएंगे। तो मैं तो आपके साथ जाऊं, हम आपके वियोग को सहन नहीं कर सकते। और कह रहे हैं कि पति ही न तु या नारी न सा सक्षते जीव तुम काम मेवं विधम राम त्वया मम निदर्शितम। अरे कि जो नारी है तो पति से रहित होकर के जी ही नहीं सकती। तो ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। आप तो पहले ये सब बात कहे हैं कि कोई भी स्त्री है तो पति के साथ ही वो सुखी रहती है, और केवल आप पे की बात नहीं है। देखिए, वन में जाना तो हमारे लिए पहले से ही निर्देशित है। वे पीछे की घटना का उल्लेख करने लगे कि अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतम पूरा पितृगेहे सत्यम वस्तव्यम किल मे बने। हम तो अभी
मिथिला में थी, अपने पिता के घर में थी, और उसी समय जो विद्वान ब्राह्मण है मेरे समक्ष ही पिताजी से कह रहे थे कि इस लड़की के जीवन में वनवास है, इसको कुछ दिन वन में रहना पड़ेगा। और केवल ब्राह्मण ही नहीं, जो भीख मांगने वाली भिक्षुणी आती थी तो हमारे हाथ को देख करके हमारे माँ से कही है कि इस लड़की के जीवन में वनवास है। तो ऐसी बात नहीं है कि वन जाने का जो संयोग उपस्थित हुआ है आकस्मिक है, हमारे जीवन में पहले से ये था। ब्राह्मण लोग ऐसा पहले से ही भविष्यवाणी किए, और ब्राह्मणों की बात असत्य नहीं हो सकती। तो आपको तो ब्राह्मणों के बात को सत्य करने के लिए भी वन में ले चलना चाहिए साथ में। और कन्या च पितुर्गेह वनवास श्रुतो मया भिक्षुण्या संवृत्ताया ममातु रिहाग्रता। करें कि ब्राह्मण भी कहे है, भिक्षुणिया भी कहती हैं, और जो लोग सामुद्रिक विद्या जानते हैं, रेखा को जानने वाले हैं, तो वे लोग भी ऐसे बोले हैं। तो मैं तो अपने नैहर से ही वनवास के लिए उत्साहित हूँ। तो यह तो कोई नई बात नहीं है। और कह रहे हैं कि प्रत्यभावे कल्याण संगमो में सदा तोया श्रुतो ही श्रूयते पुल्या ब्राह्मणा नाम यशस्विना। और कह रहे हैं कि जो पति पत्नी का संबंध है तो यह तो दूसरे जन्म में भी रहता है। जो ब्राह्मण लोग कहे, जो विद्वान ब्राह्मण हैं, तो ऐसा ही वे निर्देश देते हैं कि जो यहाँ एक साथ रहता है तो पति पत्नी परलोक में भी एक साथ हो जाते हैं। और मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप हमको अपने साथ ले चलिए। और यह लोग के जब पितृभीर या स्त्री जस्य महाबल अद्भिर दत्ता सुधर्मेण प्रत्य भावे तस्य सा, कि पिता जल के साथ अपनी कन्या को जिस व्यक्ति को अर्पित कर दिया, तो केवल इस जन्म का वो साथी नहीं है, वे तो परलोक में भी साथी होता है। तो एवं अस्मात् स्वकाम नारी स्वव्रता में पतिव्रता ना भी रोचयसे नेतुम त्वम माम के चेने अहेतुना। और कहने के यह सिद्धांत है, मैं पतिव्रता नारी हूं और आप क्यों हमको नहीं ले जाना चाहते? आखिर क्या कारण है कि आप अकेले जाना चाहते हैं, अपनी पतिव्रता पत्नी को साथ नहीं ले जाना चाहते? तो आपके पीछे जो कारण हो, आपके निर्णय के पीछे, लेकिन इतना हमारा निर्णय सुन लीजिए कि यदि मां दुखिता में वनम नेतुम न चेच्छसि विषम अग्निम जलम वाहम आस्थास्य मृत्यु कारण। यदि हमको आप वन में साथ नहीं ले जा रहे हैं तो यही समझिए कि हमारा स्थान तो अब मृत्यु को जो कारण है वही होगा। विषम अग्निम जलम वाहम, या तो मैं विष पान कर लूंगी, या अग्नि में कूद जाऊंगी, या जल में कूद जाऊंगा। मृत्यु कारण, अब ये हमारे मृत्यु के कारण होंगे। तो एवं बहुविधम तम सा याचते गमनम प्रति नान मेनम महाबाउस्ताम नेतुम विजनम बनम। यद्यपि सीता जी कई एक प्रकार से प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन भगवान फिर भी उनको वन में नहीं ले जाना चाहते, उसको धीरज बंधाना चाहते, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सा तमुत्तम संविघ्ना सीता विपुल वक्षसम प्रणया चाभि माना च परिकिक्षेप राघव। बहुत प्रार्थना की, और जब फिर भी भगवान राम उसको अयोध्या में रखना चाहते हैं तो सीता जी का भी कुछ मन उद्विग्न हो गया। उत्तम संविघ्न,
वो प्रेम से ही, लेकिन मन उनका उद्विग्न हो गया और राम पर आक्षेप करने लगी। पहले तो प्रार्थना कर रही थी, अब आक्षेप करने लगी। क्या रे, कैसा आदमी है आप? हमारे पिताजी क्या अनुभव करेंगे यदि हमारा त्याग करके आप अकेले जा रहे हैं? तो हमारे पिताजी की तो यही धारणा बनेगी कि हमसे भूल हो गई। हम तो सोचते थे कि हम किसी पुरुष को अपने बेटी को दान कर रहा हूं, किसी पुरुष को अपने कन्या का अर्पण किया हूं, लेकिन वह तो यही रियलाइज करेंगे कि पुरुष केवल बाहर से है, आकृति पुरुष का है, व्यक्तित्व तो स्त्री का है। और जब लोग कहेंगे कि राम का क्या पौरुष है, अपने पत्नी को भी साथ नहीं ले सका, तो आप तो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, लेकिन जब ऐसी लोग निंदा करेंगे तो उस समय क्या स्थिति होगी? कैसे हम लोग सहन कर पाएंगे? क्या आप इस आक्षेप का सहन कर पाएंगे? किम ही कृत्वा विषाणस्तम कृतो वा भयमस्तिते यत् परित्यक्तो कामस्तम माम अनन्य परायणम। आपको क्या भय है? किससे डर रहे हैं? या क्या भार अनुभव कर रहे हैं कि अनन्य परायण, हम तो किसी दूसरे के आश्रित हैं नहीं, हमारा मन किसी दूसरे के प्रति नहीं गया है, और ऐसे स्त्री का भी आप त्याग कर रहे हैं, दूसरे के साथ रखना चाहते हैं, तो आपके मन में भय क्या है? ये क्या लोभ है? किस लिए ऐसा करना चाहते हैं? और आप उपदेश दे रहे हैं कि भरत के साथ रहो, तो सुन लीजिए निर्णय कि हम आपको छोड़ करके किसी के साथ नहीं रहेंगे। आपको बहुत भरत प्रिय है और आप उसके साथ रहिए, लेकिन हम आपको छोड़ करके किसी के साथ नहीं रहेंगे। और आप जो कह रहे हैं कि वन में दुख है, तो हमारा निर्णय सुन लीजिए कि जो भी आप खाने को देंगे, भगवान कहे थे कि वन में कभी कभी उपवास रहना पड़ता है, कभी भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और सीता जी कह रही हैं कि पत्रम मूलम फलम यत्तु अल्पम या यदि वा बहु दास्य से स्वयं आहृत्य तन्में मृत रसोपम। कह रहे हैं कि कोई भी कंद मूल, चाहे वो थोड़ा हो या अधिक हो, आप उसको जुटा करके अपने हाथों से जो प्रदान करेंगे तो वही हमारे लिए अमृत रस के समान होगा। और चाहे जितना ही मिले उसी में को खा करके मैं संतुष्ट रहूंगी। और जो धूल उड़ेंगे, वन में जो आंधी तूफान आएगा और धूल उड़ करके जो हमारे शरीर पर पड़ेगा, तो उसी को मैं चंदन के समान समझूंगी। आप कह रहे हैं कि वन में कांटे होते हैं, रास्ता खराब होता है, लेकिन यही समझिए कि चाहे कांटा हो, कुछ हो, मैं आपके साथ हूं, तो हमको वही कोमल रेशमी वस्त्र जैसा है या मृगचर्म जैसा सुखद होगा। और कह रहे हैं कि न च तत्रतः किंचित द्रष्टुमर्हसि विप्रिय मत कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा। आप यह विचार छोड़ दीजिए कि मैं किसी तरह से आप पर भार बनूंगी, हम किसी तरह से आप पर भार नहीं बनूंगी, और आपके साथ रहूंगी तो न मैं माता का स्मरण करूंगी, पिता का स्मरण करूंगी, न अपने घर का स्मरण करूंगी, हम किसी का स्मरण नहीं करेंगे। यस्तया सह सस्वर्गो निरयो यस्तया बिना। हम आपके साथ हैं, जहां रहें तो वही स्वर्ग है, और आपसे हीन रह करके कहीं भी वो हमारे लिए नरक के समान है। तो हम एक क्षण भी आपका संग नहीं छोड़ सकते। अब कह रहे हैं कि अब भगवान जो ही समझा रहे थे कि अयोध्या में रहो कुछ दिन, तो सीता जी को वचन का वियोग भी दुस्सह हो रहा था। अब तो उनकी कातरता इतनी बढ़ी
कि भगवान को पकड़ ली और जोर जोर से रोने लगी। कह रहे हैं कि उनके अपने ही सांस से उनके मुख झुलसने लगे, उनके आंख जो कमल के समान सुंदर है तो झुलस से गए। और अब वे वचन के वियोग से ही इतनी दुखी हो गई कि भगवान राम को पकड़ ली और पकड़ करके और जोर जोर से रोने लगी। तो कह रहे हैं कि असकई सिय विकल भई भारी, वचन वियोगन सखी संहारी। ये वचन से बोल रहे थे वियोग की बात, उसको भी सीता नहीं सह सकी। अब तो भगवान देखे कि यह तो मूर्छित होकर के गिर सकती है, तो कह रहे हैं कि ताम परिस्वज्य बाहुभ्याम विसंज्ञा दुखिता। सीता का इतना दुख बढ़ गया कि विसंज्ञा में वो ऐसा लग रहा था कि इसकी चेतना ही समाप्त हो जाएगी। तब ताम परिस्वज्य बाहुभ्याम, भगवान दोनों हाथों से सीता को पकड़े और उवाच वचनम राम परिविश्वासयं तदा। अब भगवान ऐसी बात बोलने लगे कि सीता को विश्वास हो जाए। भगवान सीता को रखना चाहते थे अयोध्या में, लेकिन सीता की जो स्थिति हो गई वे एकदम मूर्छित जैसे होने लगे। तो भगवान समझ गए कि देख दशा रघुपति ये जाना, हटि राखे नहीं राखई प्राणा। भगवान स्पष्ट समझ गए कि जो स्थिति इसकी हो रही है तो मैं जोर जबरदस्ती करके इसको अयोध्या में रख भी लूं तो जीवित नहीं रहेगी। तो इसलिए अब उसके स्थिति को देख करके उवाच वचनम राम परि विश्वासयं तदा। तब अब भगवान अपने वचन में परिवर्तन कर दिए और कहने लगे न देवी बत दुखे न स्वर्गम अव्यभिरोचये नहीं मेस्ति भयम किंचित स्वयंभो सर्वतः। वे कहने लगे कि हे देवी, तुमको दुखी रह करके, तुमको दुखी छोड़ करके हमको स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा और हमको किसी से भय नहीं है। हम कोई कठिनाई अनुभव नहीं कर रहे। हम तो यह जो बात बोल रहे थे तो तुम्हारे समग्र व्यक्तित्व को हम समझ नहीं रहे थे, तुम्हारी स्थिति को हम समग्र रूप से नहीं समझ रहे थे, इसी से साथ न ले जाने की बात कह रहे थे। लेकिन जो तुम्हारी स्थिति है तो अब मैं समझ गया और हम ऐसी बात नहीं कहेंगे, तो हमारे साथ बन चलो, इसके लिए जल्दी तैयारी करो। तो भगवान निर्देश दिए कि बन जाना है, तुम्हारे पास जो भी आभूषण है उसको ब्राह्मणों को दान दे दो। तो भगवान जब सहमति दिए तो सीता जी भगवान के निर्देश के अनुसार सब तैयारी करके और भगवान के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान सीता जी को वन लेकर के गए। और इस प्रकार सीता जी की जो उक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके वे कह रही हैं कि संबंध बहुत है, माता पिता का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, सब संबंध है, लेकिन वो चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, अपने अपने भाग्य का भोग करते हैं, अपने प्रारब्ध का भोग करते हैं। लेकिन पत्नी एक ऐसी है कि अपने पति के भाग्य का भोग करती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। पति के साथ स्त्री का संबंध है और भगवान भी तो सीता जी के कष्ट पर विचार करके और वे चाह रहे थे कि सीता अयोध्या ही रहे। लेकिन जब ही भगवान समझ गए कि सीता का समग्र निर्णय है, सब तरह से वन में जाने के लिए तैयार है, तो भगवान तुरंत उसको आज्ञा दिए कि अब इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। और खुशी खुशी भगवान सीता जी को वन में लेकर के गए। और वन में क्या क्या लीला किए आप लोग सुनते रहते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र महाराज जी की जय। महाराष्ट्र का बहुत धन्यवाद। अति पावन सीता माता की जो अनन्य श्रद्धा थी प्रभु रामचंद्र प्रति। कुछ प्रश्न जिज्ञासा है महाराज जी, पूछ सकते हैं? हाँ, अभी तो है 2-4-10 मिनट टाइम है, तो 1-2 प्रश्न किसी किया वक्त जाए। के प्रश्न होंगे तो वे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रथम प्रश्न आया है कि महाराज श्री आपने इस कथा में स्त्री धर्म और पत्नी धर्म के विषय में विस्तार से बतलाया। एक भक्त को अपने जीवन में इस लीला के द्वारा कौन सी बोध और शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए? तो जिस धर्म का वर्णन किया गया उसी को स्वीकार करना चाहिए ना। देखिए, एक भक्त को किस शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए, अब तो हम प्रश्न को ठीक से नहीं समझ रहे हैं, लेकिन प्रायः भक्त लोग को तो शिक्षा दी जाती है कि स्त्री के आसक्ति से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि आसक्ति अलग चीज है और कर्तव्य अलग चीज है। आसक्ति और कर्तव्य को एक नहीं मानना चाहिए। कर्तव्य के निर्वाह करना होता है, उसके त्याग का उपदेश नहीं दिया जाता है। उपदेश दिया जाता है आसक्ति के त्याग का। आसक्ति का जरूर त्याग करना चाहिए, लेकिन कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। और स्त्री के लिए तो पति के आसक्ति भी शायद लाभप्रद ही होगा। देखिए, किसी भी चीज पर विचार करने के लिए अलग अलग मंच है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। किस स्थान से विचार कर रहे हैं तो उसके अनुसार विचार में अंतर भी हो जाता है। जहां जिसका स्थिति बहुत ऊंचा है, जो भगवान में अनन्य भाव से अनुरक्त है, तो उसके लिए संसार का व्यवहार कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन स्थिति पर विचार करना चाहिए। लेकिन हमें अनन्यता नहीं है, भगवान में अनुरक्त नहीं है, तो वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है तो हमारे ऊंचाई को बढ़ाने के लिए स्टेप वाइज हम ऊपर चले जाते हैं। देखिए, अब क्या प्रश्न है हम तो ठीक से नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनका तात्पर्य महाराज जी की भगवान की प्रत्येक लीला हमको भक्ति के लिए भी कुछ शिक्षाएं देती है। तो हमारी भक्ति के लिए हम इस लीला से, सीताराम संवाद से हम क्या सीख सकते हैं हमारी भक्ति के लिए, ऐसा उनका पूछना है। जहां तक भक्ति की बात है तो भक्ति के लिए तो स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पति पत्नी दोनों मिल करके भगवान की सेवा करें। सीता जी तो यही कह रही हैं ना कि कोई भी स्थान हो हम आपके साथ रहें, और वे कह रही हैं कि आप जो ही खाने को दे देंगे, जहां सोने के लिए स्थान मिलेगा, उसी से हम संतुष्ट रहेंगे। तो एक भक्त के लिए, खास करके स्त्री के लिए, तो शिक्षा मिल रही है कि उसको बहुत सुविधा के फेरे में नहीं रहना चाहिए। पति की जो स्वाभाविक स्थिति है उसी के अनुसार अपने को संतुष्ट रखना चाहिए। सीता जी तो राजकुमारी हैं, तो भगवान को जब वनवास मिला, उनको तापस का वेश धारण करना है, और सीता जी भी वैसा ही वेश धारण कर ली।
यद्यपि कई लोगों के दृष्टि में ये एकदम उचित नहीं लग रहा था। माँ यशोदा, माँ कौशल्या तो कह रही थी कि देखो राम, तुम्हारी पत्नी है, ये वन में जाना चाहती है, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं इसको सुना दूंगी, लेकिन अपना विचार दे रही हैं कि वन में जाने लायक नहीं है। लेकिन अब कोई स्त्री है तो अपने पति का ही अनुगमन करती है, उसी में सहायता करती है। अब पति भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो दोनों को मिल करके करना चाहिए, पत्नी को सहयोग करना चाहिए। और ऐसा देखा गया है। अब बलि महाराज की कथा जानते हैं। जब वामन देव उनके यज्ञ में उपस्थित हुए और वे भिक्षा के प्रस्ताव को स्वीकार करके और भीख मांगे, तो शुक्राचार्य तो मना कर रहे थे। लेकिन बलि महाराज का निर्णय था कि ना, हमको इस ब्राह्मण को संतुष्ट करना है। और ज्यों ही संकल्प की बात आई तो पत्नी वो ला करके सोने के कलश में और जल उपस्थित कर दी। वो भी बात सुनी थी, लेकिन वे पति का अनुगमन की। भगवान की सेवा करने की बात है तो बलि महाराज जो निर्णय ले रहे हैं कि यार भले हमें गरीबी का दुख सहना पड़ेगा या और कोई भी दुख सहना पड़े, तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो पत्नी थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं की, वे तुरंत कलश का जल लाए। और सीता जी तैयार है कि जो स्थिति रहेगी उसी के अनुसार हम समायोजन करेंगे। तो यह शिक्षा लेने की जरूरत है कि दोनों को मिल करके भक्ति करना चाहिए, दोनों का सहयोग होना चाहिए। इससे संबंधित और एक प्रश्न है कि कई बार देखा जाता है कि किसी परिवार में जो स्त्री है, पत्नी है, वह भक्त होती है, परंतु उनके पति या अन्य परिवार के सदस्य भक्त नहीं होते। ऐसी स्थिति में भक्त का क्या कर्तव्य बनता है माता जी का, अगर वो वैष्णवी है परंतु उनका परिवार में अन्य वैष्णव नहीं है? हाँ, तो यह तो प्रश्न आज नहीं खड़ा हो रहा है, रोज का प्रश्न है। देखिए, पति भक्त नहीं है और पत्नी भक्त है। और कई एक स्थिति में देखा जाता है कि पति लोग खुद भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन पत्नी को कुछ बाधा भी नहीं देते हैं। लेकिन पत्नी की इच्छा होती है कि पति भी भक्त हो जाए, तो उसको समझाना चाहिए, अरे पति लोग कि तो यह स्थिति है कि अपनी पत्नी का बात इग्नोर नहीं करते हैं। कभी कभी कहने पर ऊपर से जवाब दे देते हैं, कठोर बोल देते हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय पर असर होता है। तो पति भक्त नहीं है तो धीरे धीरे उसको कहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। मामला खराब तब हो जाता है जब स्त्री कठोर बोलने लगती है, तब पति का चित्त दुखी होने लगता है। और पति को भक्त बनाने की इच्छा है, वे भी भक्त हो जाएं, तो वचन सदैव मधुर बोलना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से व्यक्ति अधीन हो जाता है। भगवान तो यही उदाहरण दिए हैं ना, जब भक्तों के अधीन हो गए। जैसे कोई सती स्त्री है, उसके अधीन पति होते हैं। वो सेवा करने से वो व्यक्ति बात मान जाता है। और ऐसा देखा गया है कि मधुर व्यवहार से सफलता मिल जाती है। मीरा रोड के एक भक्त हैं, हमारे गुरु महाराज के शिष्य हैं, तो वे बिजनेसमैन हैं। भक्त लोग गए मेंबरशिप के लिए, तो तुरंत वो चेक काट करके दे दिए और इनवाइट भी किए कि बगल में ही मंदिर है, आइए। तो माता जी तुरंत मंदिर के तरफ गई, उसको बहुत अच्छा लगा
तो अपने प्रभु को भी कहे कि चलिए, वे भी चले गए, अच्छा लगा। और माता जी की इच्छा हुई कि भोग लगाया जाए, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं थे कि प्याज लहसुन ना, बिना प्याज लहसुन का स्वाद नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि वो लड़ाई की। अब पति कह रहे हैं तो कुछ दिन तो ऐसे मन मान करके बनाई, और कुछ दिन के बाद बिना उनको कहे वो प्याज डालना बंद कर दी, बतलाई नहीं कि प्याज बंद की हूँ। और 2 सप्ताह के बाद कही कि आज प्याज नहीं डाली हूँ, कैसा लग रहा है भोजन? मैं कहा कोई अंतर नहीं, वैसा ही ठीक है, कोई अंतर तो नहीं है। तो बतलाई कि हम 2 सप्ताह से नहीं डाल रहे हैं, तब वो तैयार हो गए। तो हम इतना ही कहेंगे कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम व्यवहार रखना चाहिए, और सब सेवा करेंगे तो स्वतः ही वे आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपके बात को स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि भक्ति के तरफ किसी को खींचना आसान है, स्वाभाविक है ना, सबके हृदय में भक्ति है, तो वो तो खींच ही जाएंगे। खूब अच्छा से प्रसाद खिलाने से, सेवा करने से भक्ति में आ जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। इससे संबंधित और एक प्रश्न मॉरिशस से माता जी पूछे है कि महाराज जी, आपने स्त्री के पति धर्म के विषय में कहा है, थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहिए था। मान लीजिए संध्या में कोई सत्संग के लिए आमंत्रण आता है और उसी समय पति घर में आए, तो स्त्री ने क्या करना चाहिए? घर में रुककर पति की सेवा करनी चाहिए या फिर सत्संग के लिए जाना चाहिए? अगर सत्संग को न जाए तो आध्यात्मिक जीवन में हानि तो नहीं होगी? देखिए, पति की सहमति प्राप्त करके सत्संग में जाना चाहिए। पति कोई काठ पत्थर नहीं है, कोई कोई मिल जाते हैं, लेकिन अब भगवान फिर वैसे पति को खुद ही कालिये नाग जैसा ठीक कर देते हैं। देखिए, कालिये नाग की कथा आप जानते हैं, तो कालिये की पत्नियां भक्त थी। भगवान जो कालिये ह्रद में गए और ब्रजवासी उसके कारण थे, लेकिन मुख्य कारण था कि नाग पत्नियों पर कृपा करना। जो नाग की पत्नियां थीं और वे भगवान की भक्त थी। पद में गाते हैं ना, नाग कन्या गण, वे भगवान की भक्त हैं। और भगवान जब महावन से वृंदावन में आ गए तो उनकी पत्नियां बार बार प्रार्थना करती थी कि भगवान बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, चल करके हम लोगों को दर्शन करना चाहिए, उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, कुछ उपहार देना चाहिए। क्योंकि नाग लोग में तो आभूषण बहुत है, तो स्त्रियों के पास बहुत आभूषण था, वे चाह रहे थे कि भगवान को अर्पित करें, लेकिन वे पतिव्रता नारी हैं, वे कह रही थी कालिये से, लेकिन कालिये नहीं सुन रहा था। लेकिन वह सुने या न सुने, भगवान तो एक एक व्यक्ति के संकल्प को जानते हैं। वो बहुत अभिमान में था, भगवान आकर के उसके अनुरूप व्यवहार किए, और जब अपने पैर से उसके मस्तक पर मारने लगे, खून फेंकने लगा, तब सुखदेव गोस्वामी कह रहे स्मृत्वा चराचर गुरु। अब चराचर गुरु का स्मरण किया। प्रश्न किया गया है कि क्या स्मरण किया? स्मृत्वा चराचर गुरु मनसा शरणम जगाम। और नाग की पत्नियां तो बहुत लज्जा अनुभव कर रही थी कि जिस भगवान के यहाँ जा करके हम लोग भेंट अर्पित करना चाहती थी, और वही भगवान हमारे घर में आए हैं, और हमारा खास पति उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, तो ये तो लज्जा के मारे छिप गई कि अब हम लोग कैसे मुंह दिखाएंगे। लेकिन स्मृत्वा चराचर गुरु मनसा शरणम जगाम। जब फच फच खून फेंकने लगा, चोट जब खाया, तब अपने पत्नियों की बात याद आई। स्मृत्वा, उनकी बात का स्मरण करके, और चराचर गुरु मनसा शरणम जगाम, वो मन से उनकी शरणागति स्वीकार किया। और पति पत्नी का संबंध बहुत घनिष्ठ है,
और स्त्रियों को भगवान ऐसा शक्ति दिए हैं कि पुरुष के मन के भाव को भी वे आंखों के लक्षण से जान जाती है। और पति पत्नी का तो ऐसा व्यवहार होता है कि एक दूसरे को समझते हैं। जब मनसा शरणम जगाम, वह कालिए मन से भगवान की शरणागति स्वीकार किया तो स्त्रियां समझ गई कि वे हमारे भक्त हो, भगवान के भक्ति को स्वीकार किए। तब बच्चों को सामने लेकर के आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो पति बहुत क्रूर व्यवहार कर रहे हैं तो भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं। अब भगवान को ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए। अब मॉरिशस की एक घटना याद आ रही है। एक माता जी बड़ा ही दुख अनुभव कर रही थी, इस अर्थ में कि वो भक्ति कर रहे थे, उसके पति बहुत शराब पी रहे थे, बहुत शराब, मांस खाना, और खुद ही नहीं खा रहे थे, पत्नी को बहुत तंग कर रहे थे। वो पत्नी दुखी होकर के चाह रही थी कि कोई उनको समझावे। कुछ वैष्णव लोग उनके घर पर गए, लेकिन वह व्यक्ति अब दरवाजा बंद कर दिया कि हम मिलेंगे भी नहीं, और बाद में अपने पत्नी को बहुत डांट फटकार भी किया। लेकिन अब भगवान उसके अनुरूप व्यवस्था बना दिए। आयु कम हो जाती है, व्यक्ति बहुत दिन नहीं जीवित रह पाता। कुछ भक्त हैं कि कुछ व्यक्ति हैं जो भक्ति नहीं करते हैं लेकिन अपने पत्नी को कोई कठिनाई नहीं देते हैं। हम अपने आंख से देखे हैं मुंबई में कि एक पति था तो वह शराबी था और उसकी पत्नी दीक्षा ग्रहण की थी, देवहूति उसका नाम। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति था कि संडे को प्रोग्राम के लिए स्कूटर पर बैठा करके अपनी पत्नी को लाता था जुहू, लेकिन मंदिर में नहीं घुसता था। तो पत्नी मंदिर में रहती थी और वह जा करके जुहू बीच पर बैठता था। फिर ये फोन करते थे कि वापस आना है तो आकर के वापस ले जाता। तो बाद में वो भी भक्त हो गया, दोनों भक्ति करने लगे। तो पति लोगों को सावधान रहना चाहिए। ऐसे भी जो लौकिक व्यवहार है, दाम्पत्य जीवन के सफलता के लिए भी पति को शिक्षा दी जाती है कि पत्नी को खास करके धर्म कर्म के, दान धर्म के कार्य में स्वतंत्रता देना चाहिए। भाई पति के सहमति ले करके सत्संग में जाना चाहिए। प्रार्थना करने से प्रायः पति लोग सहमति दे देते हैं। उनको भोजन इत्यादि मिल गया तो अब बहुत अपेक्षा नहीं रखते हैं, और जो बहुत तंग करते हैं अब तो भगवान उनके साथ जैसा व्यवहार करे वो भगवान के ऊपर है। अपने तरफ से पत्नी का धर्म नहीं है कि कठोर व्यवहार कर, मधुर व्यवहार ही रखना चाहिए। और एक प्रश्न महाराज जी कि आपने कहा कि सीता माता ने कहा था कि वो वन में सभी प्रकार से अनुकूलता से रहेंगे और जो भी स्थिति में संतुष्ट रहेंगे, तो फिर उन्होंने उस स्वर्ण जो मृग आया था उसकी मांग क्यों की? और ये तो प्रश्न खड़ा कर दिए, लेकिन प्रवचन के शुरू में मैं कुछ कहा ना, भगवान शिक्षा देने के लिए आए हैं। और जो मनुष्य समाज है तो आधे संख्या को तो सीता जी शिक्षा दे पाएंगी ना। देखिए अब तो ऐसा प्रश्न कर दिए कि थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, समय लगता है। लेकिन अब सीता जी क्या क्या कह रही हैं, जो देंगे उसी में संतुष्ट रहेंगे, और नकली सोना देख करके लुप्त हो गई। अब क्षमा कीजिएगा, हम तो प्रयास यही कर रहे हैं कि अपने तरफ से न कुछ कहें। देखिए यही स्त्री का स्वभाव है।
गोपियां कह रही हैं कि हम लोग तरल बुद्धि के हैं। आज लड़ाई चल रहा है कि कैसे स्त्री में और पुरुष में अंतर है। अरे भाई, हम यह नहीं कह रहे हैं कि स्त्री के पास क्षमता कम है। हम तो कॉपी जांचते हैं भक्ति शास्त्री का, उसमें भी देखते हैं कि स्त्रियों का ही नंबर अधिक रहता है। या आप कोई भी रिजल्ट देखिए तो स्त्रियों का नंबर अधिक है, तो वे कार्य करती हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तित्व में अंतर है। कोई एक अंतर है ना, जैसे शारीरिक संरचना का अंतर है, दोनों एक नहीं है ना, बाल इत्यादि के विषय में अंतर है ना, वैसे ही व्यक्तित्व में भी अंतर है। और स्त्रियों की बुद्धि तरल होती है। सीता जी क्या क्या कह करके गई और वो नकली सोना देख करके लुब्ध हो गई। स्त्री स्वभाव उभर आया। और केवल इतना ही नहीं, एक तो लोभ उनमें आया, नकली के, असली सोना होती तो एक बात थी, नकली सोना के लिए। अब तो भगवान सीता जी के लिए गए वो मृगचर्म प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मण जी को सब जिम्मेवारी दे करके गए थे कि तुम सीता की रक्षा करना, इसको अकेले मत छोड़ना। लेकिन सीता जी ऐसी बात बोली, लक्ष्मण कह रहे थे कि हमारे भाई किसी संकट में नहीं पड़ सकते, यहाँ वन में बहुत बहुत मायावी रहते हैं, माया से ऐसा आवाज किया है। आवाज सुनाई थी, सीता जी सुनी थे, हे लक्ष्मण हे सीते। तो लक्ष्मण जी कह रहे थे कि ना, ये भगवान हमारे भाई कभी संकट में नहीं पड़ सकते, उनकी आवाज नहीं है, ये नकली आवाज है। लेकिन सीता जी ऐसी बात बोल गई कि लक्ष्मण जी भी मर्माहत हो गए। मरम वचन जब सीता बोला, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा गया कि सीता जी कह रही हैं कि लक्ष्मण तुम्हारा नियत बुरा है, यह भूल जाओ, मैं एक राम के छोड़ करके किसी के साथ नहीं रह सकती। अब ऐसे बोलने लगे तो लक्ष्मण जी गए। अब तुरंत सीता जी को रियलाइजेशन हुआ कि गलती हमारी है। लेकिन यही देखिए पातिव्रत्य धर्म है। अब विचार आप कीजिए कि कितना शर्त करके, कितना आग्रह करके गई थी, लोग धोई सोने पर। लक्ष्मण जी को जिम्मेवारी दे करके भगवान गए थे, लक्ष्मण जी को अब ऐसी बात बोल दी कि बाध्य हुए यहाँ से दूर होने के लिए। तो आप विचार कर सकते हैं कि गलती किसकी है। लेकिन यह पति का दायित्व है कि स्त्री कुछ गलती भी करती है तो रक्षा करना पति का धर्म है। वे एक दृष्टि से देखा जाए तो सीता जी की गलती है, लेकिन भगवान उसी सीता के रक्षा के लिए साधारण काम नहीं, समुद्र पर पुल बांधे और अपना अस्त्र गिरा करके भालू और बंदर से दोस्ती किए। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि भगवान दो तरह की शिक्षा देना चाहते हैं। तो स्मार्थ के दृष्टि से शिक्षा दे रहे हैं कि स्त्री कुछ गलती भी करे तो पुरुष को सहना चाहिए और उसकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे पति है कि स्त्री के सुख दुख पर विचार नहीं करते। अरे हम लोग तो ऐसे ऐसे पति देखे हैं कि स्त्री बीमार है और पैसा नहीं खर्चा करना चाहते। तो भगवान के लीला से ये सब शिक्षा मिलती है कि पति का दायित्व है कि स्त्री के रक्षा के लिए किसी सीमा तक जाया जा सकता है। गलती सीता जी की है, लेकिन गलती की तभी तो पति लोगों को शिक्षा भी भगवान दे सके। तो ये जो अवतार है मनुष्य जाति की शिक्षा के लिए है, और मनुष्य जाति स्त्री पुरुष मिल करके होता है। इसीलिए शिक्षा का काम भी सीताराम दोनों मिल करके किए। बहुत धन्यवाद महाराज जी। ऐसे और कई प्रश्न आ रहे थे, इससे एक अंतिम प्रश्न, काफी आपका समय भी ले लिया है। अंतिम प्रश्न है इससे संबंधित कि क्या स्त्री को अपने पति की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए
भले ही वह 4 नियमों का फिर से पत्नी को पति की समस्त इच्छाओं को पूरा करना चाहिए क्या, भले ही वह 4 नियमों का खंडन करने के लिए बाध्य करते हो? ऐसा तो नहीं करना चाहिए, और ऐसा देखा गया है कि ऐसा करने वाली भी स्त्री हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे स्त्री का उल्लेख किए। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टो, इस श्लोक की व्याख्या में एक ब्राह्मणी की कथा उद्धृत की है। सती शिरोमणि, और ब्राह्मणी सती शिरोमणि थी, उसका पति कुष्ठ का रोगी था और एक वेश्या में आसक्त था। अब अपने पति की इच्छा देख करके वो ब्राह्मणी उसको अपने कंधे पर ले जा रही थी वेश्या के पास। पहले तो वेश्या के पास जाकर के प्रार्थना की, अरे वेश्या भी है तो कोढ़ी के साथ तो संग नहीं करेगी, लेकिन वो बहुत जा करके प्रार्थना की तो स्वीकार किया। तो रात्रि को वे अपने कंधे पर चढ़ा करके ले जा रही थी। रास्ते में कोई ऋषि थे, वे अपने चित्त को एकाग्र कर रहे थे, बैठे थे, वो ध्यान नहीं दी, उसके पैर से स्पर्श हो गए, वो बहुत गर्म हो गए और वह श्राप दे, वो कहीं क्षमा मांगने लगे कि हम अपने पति की सेवा में जा रही हैं और हमसे भूल हो गई। तो श्राप दे दिए कि अरे तुम पति की सेवा कर रही हो, सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति का देहांत हो जाएगा। तो वह ब्राह्मणी भी कही कि मैं भी पतिव्रता नारी हूँ, सूर्योदय होगा ही नहीं। और सूर्य की गति रुक गई। तीनों और संतुष्ट हैल तीनों देवा। चैतन्य चरितामृत में ये संक्षेप में कथा दिया गया अंतिम अध्याय में। तो वहाँ देवता लोग आए, तीनों देवता, और उस ब्राह्मणी से प्रार्थना किए कि एक बार अपने पति की मृत्यु होने दो, सूर्य को चलने दो, सारे संसार का कार्य ही रुक गया है, तो हम लोग इसको जीवित कर देंगे। तो अब उसके पति का देहांत हुआ, लेकिन फिर जीवित हुआ और स्वस्थ शरीर हुआ। तो ऐसा जो सती शिरोमणि स्त्री है, तो उसके जीवन में तो ऐसा देखा गया, चैतन्य चरितामृत की घटना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्नी का ऐसा व्यक्तित्व है कि कहीं कहीं तो दासी के समान है और कहीं कहीं सबसे बड़ा सलाहकार है। तो इस पद का भी लाभ लेना चाहिए और अपने पति को समझाना चाहिए, सलाह देना चाहिए, समझा देना अच्छा है। अब हम तो नहीं कहेंगे आज के युग में कि पति को छूट दे देना चाहिए सब चीज के लिए, कम से कम रोक रखना चाहिए अपने स्तर से।